आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो ना, पीपीएफ में डालना है पैसा, नहीं डालना है, डालना है नहीं डालना है। ये देखो चार्ट और समझो कि पिछले 30 साल में क्या हुआ जब आपने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, प्लस ये जो डेटा है जहां पे मैं पीपीएफ को कंपेयर कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के साथ, वो रेगुलर म्यूचुअल फंड का डेटा है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 30 साल के टाइम पीरियड में 1% भी रिटर्न बढ़ा देते हैं हम, जो कि अगर रेगुलर से डायरेक्ट होता तो 1% रिटर्न बढ़ जाता, तो कई लाख या कभी कभी तो करोड़ का भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। तो रेगुलर फंड्स वर्सेस पीपीएफ, जो फंड थे 30 साल पहले अवेलेबल और उसके अगेंस्ट में पीपीएफ को हम कंपेयर करते हैं, और हर महीने अगर 1000 रुपए हम पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते वर्सेस हर महीने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते, तो कितना का डिफरेंस क्रिएट हो जाता। आंखें मतलब ऐसे खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले जो हमारा बेस है उसी की बात कर लेते हैं, पीपीएफ की ही बात कर लेते हैं। तो पीपीएफ ने दिए हैं 16 लाख रुपीस बना के हर महीने, अगर पिछले 30 साल में 1000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया होता तो 16 लाख रुपए बन जाते। रिटर्न कितना इसने दिया, पीपीएफ का भी रिटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए सालाना। तो 8.6% का रिटर्न निकल के आता है XIRR टर्म्स में, SIP के टर्म्स में। 16 लाख रुपए बना दिए हैं पीपीएफ ने हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को। इसके अगेंस्ट में अगर 30 साल से 1000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर डाली होती, तो कुछ फंड्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे पहला जाता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिसने 1.9 करोड़ रुपीस बना दिए हैं 1000 रुपए हर महीने की SIP को 30 साल में। मतलब 1994-95 से अगर 1000 रुपए हर महीने इस फंड में डाले गए होते, तो आज 2024 में आपके पास 2 करोड़ रुपए हो जाते। सीरियसली 2 करोड़ रुपए हो जाते। रिटर्न निकल के आता है सिर्फ 21% के आसपास का, बस। वहीं अगर आदित्य बिरला सन लाइफ MNC फंड के अंदर डाले होते, जो कि पहले कोई और फंड था, इधर MNC हो गया है कैटेगराइजेशन के बाद, तो इसके अंदर 1.3 करोड़ रुपीस बन जाते पिछले 30 सालों में। रिटर्न निकल के आता है 19.1% का। इसके बाद अगर आप फ्रैंकलिन के ही ब्लू चिप फंड में डाले होते तो 1 करोड़ रुपए बन जाते और 18.2% का रिटर्न हो जाता है। SDFC कैपिटल बिल्डर के अंदर 96.2 लाख बन जाते हैं, 17.6% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर 81.9 लाख रुपीस बन जाते हैं, 16.8% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। SDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर 54.1 लाख रुपीस बन जाते हैं, 14.8% रिटर्न के अकॉर्डिंग। टॉरस के अंदर 49 लाख बन जाते हैं, 14.3% रिटर्न के अकॉर्डिंग। LIC म्यूचुअल फंड के अंदर, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर 21 लाख रुपीस बनते, 10% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। एंड LIC म्यूचुअल फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर 9.4% के रिटर्न के अकॉर्डिंग 18.5 लाख रुपीस बन जाते। तो सबसे बुरा जो परफॉर्म किया है LIC का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको कहूंगा, क्योंकि हाइब्रिड फंड अगर 9-10% का रिटर्न दे रहा है तो उसको मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड अगर 9-10% का रिटर्न देता है तो उसको बुरा मैं जरूर मानूंगा। तो बेकार परफॉर्मेंस, जो वर्स्ट परफॉर्म करने वाली फंड है 30 साल पहले की, उसके भी रिटर्न्स तो 10-20% के पास है और उसने भी बेहतर पैसा बना के दिया है। एक एवरेज रिटर्न की भी बात करते हैं इतने समय में। अगर मान लो 2-3 या 4 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते उसी 500,000 रुपए को 250-250 रुपए करके 4 फंड के अंदर इन्वेस्ट करते, या 500-500 रुपए करके 2 फंड के अंदर इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड के अंदर, और एवरेज सा भी रिटर्न बनता, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पैसा बनता म्यूचुअल फंड के अंदर में, जो कि पीपीएफ के अंदर में 16 लाख के पास बना है। मुझे उम्मीद है अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, हद से ज़्यादा पैसा है तो जहां मन करे पीपीएफ, गोल्ड, रियल एस्टेट, जहां पैसा है मन करे वहां इन्वेस्ट करो अगर हद से ज़्यादा पैसा है। लेकिन जब हम पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है इस कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पैसे की ग्रोथ पीपीएफ में मिलेगी या हमें पैसे की ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिलेगी। और ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचना कि म्यूचुअल फंड के अंदर पीपीएफ से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स मनी भी कई गुना ज़्यादा पीपीएफ से बचेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर समझदारी के साथ सही से इन्वेस्ट करते हैं तो 9 के बराबर रिस्क होता है पैसे लॉस होने का। वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे तो होगी ही। अब 8% की जगह आपको अगर 20-21% रिटर्न मिल रहा है तो थोड़ी सी वॉलेटाइल तो होगी, लेकिन
अगर समझदारी के साथ थोड़ा समझदारी दिखाएं तो यहाँ पे नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, और इतने रिटर्न्स के लिए थोड़ा मेहनत थोड़ा समझदारी अगर दिखा देंगे तो कोई गलती वहाँ पे नहीं है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर बहुत पैसा भरा हुआ है तो फिर जहां इन्वेस्ट करो गोल्ड, रियल एस्टेट, डायरेक्ट स्टॉक, एनपीएस में करो, पीपीएफ में करो, स्मॉल केस में करो, पीएमएस में करो, जहां करना है करो। लेकिन अगर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा बनाना ही है, अभी बनाएंगे तभी तो ज़्यादा पैसा होगा, अगर बनाना ही है तो ग्रोथ के लिए इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होगा। अगर बहुत टाइम है, एनालिसिस रिसर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में, और नहीं है टाइम, जॉब बिजनेस पे ध्यान देना है तो म्यूचुअल फंड्स में। उम्मीद है क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे पूछ लो।